हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ये है हमारा चक्रीय यौगिकों का नामकरण। उसमें हम देखेंगे एली साइक्लिक यौगिकों का आईपीएससी नेम, हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एली साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा एली साइक्लिक कंपाउंड के जो हैं इनका हमको आईपीएससी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जो पहला रूल होता है यहाँ से हम देखेंगे इनका नाम जो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, पूर्व लग्न में साइक्लो का यूज करते हैं। यानी क्या करते हैं, पूर्व लग्न में साइक्लो का यूज करते हैं। तो ब्रैकेट में हम पूर्व लग्न लिख लेते हैं, पूर्व लग्न यहाँ से। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब यहाँ से नाम लिखेंगे। अब दोस्तों जहाँ पे देखेंगे ये ज्वाइंट है वहाँ पे हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। यानी 1 2 3 हम कहीं से भी कार्बन की काउंटिंग कर सकते हैं। यहाँ से न तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और न तो कोई क्रियात्मक समूह है, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये कार्बन ही है। 1 2 3। तो पूर्व लग्न में हम सबसे पहले लिखते हैं साइक्लो। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, इस तरह से साइक्लो। अब कितने कार्बन है देखेंगे, 1 2 3। यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इसलिए प्रोपेन कह रहे हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल अबंध है, तो इसलिए हम साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। अब इसी तरह से हम सेकेंड नंबर देखेंगे। तो ये हमारा 4 कार्बन है। जहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जहाँ से जुड़े हैं ये कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4। अब हम लिखेंगे साइक्लो, यहाँ से साइक्लो, और 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये हो गया हमारा साइक्लो ब्यूटेन। अब हम देखेंगे इसमें डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में हम क्या काम करेंगे कि नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकेंगे। यहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड से, तो यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो कार्बन गिनने के लिए हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पेंटेन। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में हम क्या लगाते हैं, यहाँ से इन लगाते हैं। डबल बॉन्ड में हम इन यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइक्लोपेंटीन, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन। ये आईपीएससी नेम हो गया। साइक्लो हम इसके लिए लगाते हैं पूर्व लग्न में। इसमें 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं, लेकिन वहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में इन लगाते हैं, तो साइक्लोपेंटीन हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं, लेकिन इसमें भी डबल बॉन्ड है, डबल अबंध है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे पहले पूर्व लग्न लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो। अब देखेंगे यहाँ पे कि डबल बॉन्ड है और 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं, तो उसमें इन जोड़ देंगे तो हेक्सीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकेंड नंबर देखेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे सेकेंड नंबर हमारा है ये। अब इसमें देखेंगे कि C2H5 है, साइक्लो पे क्या लगा है, C2H5 लगा है, एक तरफ लगा है CH3। तो इसका हमको नाम लिखेंगे, ये दूसरा कंडीशन है। तो इसमें वर्णमाला देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो एथिल मेथिल, तो पहले एथिल आता है, तो एथिल की तरफ से हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3, इस तरह से 4 5 6 कार्बन टोटल है। अब सबसे पहले यहाँ पे नाम लिखेंगे इसका। पहले नंबर पे C2H5 को एथिल कहते हैं, तो लिखेंगे 1 एथिल, 1 एथिल, 1 एथिल। अब कितने नंबर पे CH3 है, तो ये तीसरे नंबर पे है, तो 3 मेथिल। यहाँ से लिखेंगे 3 मेथिल, मेथिल। अब साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे C2H5 है, लेकिन ये हमारा कितना है, CH3 और CH3 है, दोनों CH3 जुड़ा है।
तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा क्या हो, पूर्वलग्न भी जल्दी नज़दीक मिले। तो यहाँ से भी हम काउंट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, 2 2 मेथिल मिल रहा है। 1 2 और 3 ये हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे CH3 को हम मेथिल कहते हैं यहाँ पे, लेकिन C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। तो पहले हमारा अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला देखेंगे तो एथिल आता है, फिर उसके बाद मेथिल आता है। हम नंबरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारा पूर्वलग्न नज़दीक हो और ज़्यादा पूर्वलग्न मिले, जल्दी जल्दी मिले। तो यहीं से हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इसके लिए, 3 तीसरे नंबर पे है, 3 एथिल, यहाँ से हो जाएगा 3 एथिल। फिर उसके बाद पहले नंबर पे CH3 और CH3 दो है, 1 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,1 1,1 डाई मेथिल, डाई मेथिल ये हो गया 1,1 डाई मेथिल। अब साइक्लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, ये लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। तो ये रहा IPSC नेम हमारा। इसमें हमने क्या देखा, अल्फ़ाबेटिकल का वर्णमाला देखा, लेकिन इसमें हमने देखा कि पूर्वलग्न जहाँ से अधिक मिले वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो ये दो रहे हमारे एग्जाम्पल्स, जो सेकेंड कंडीशन है। अब हम अगला नंबर देखेंगे यहाँ से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर भी है, IPSC नेम भी इसका इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसमें हम क्या देखेंगे, यदि एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय, ये वलय है, में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक है, तब क्या करेंगे। यदि एल्किल समूह में कार्बन परमाणुओं की संख्या वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक है तब, अब इससे अधिक कार्बन संख्या ऊपर होगी तो हम क्या करेंगे। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे साइक्लो जो एल्किल होगा उसको हम क्या मान लेंगे, प्रतिस्थापित के रूप में मान लेंगे, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से पूर्वलग्न के रूप में मान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन है। तो 5 कार्बन जो वलय है, यानी यहाँ से ये जो साइक्लो वाला स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन की जो संख्या है ऊपर वाले जो एल्केन में कार्बन एल्किल जो एल्किल समूह में कार्बन की संख्या है उससे कम है, तो इसको हम प्रतिस्थापित के रूप में मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा शब्दमूल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसको हम क्या मान लेंगे, साइक्लो एल्किल प्रतिस्थापित के रूप में होता है, तो इसको प्रतिस्थापित समूह के रूप में ले लेंगे, यानी पूर्वलग्न। तो ये कितने नंबर पे है, देखेंगे तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ से 3। अब ये साइक्लोपेंटिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइक्लोपेंटिल। इसमें ये हमारा क्या है, साइक्लो एल्किल समूह है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो पेंटिल, ये हो जाएगा साइक्लोपेंटिल। अब उसके बाद देखेंगे कितने नंबर पे है, तीसरे नंबर पे साइक्लोपेंटिल है, और उसके बाद कितना है कार्बन, 1 से लगाए 6 तक कार्बन है, तो इसको हम हेक्सेन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो एल्किल समूह है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या वलय में कार्बन परमाणु की संख्या से अधिक हो तो इसको हम मानेंगे प्रतिस्थापित समूह, यानी हम बोल सकते हैं पूर्वलग्न। यहाँ से क्या मानेंगे, पूर्वलग्न मानेंगे। लेकिन अब यहाँ से जैसे पूर्वलग्न मानेंगे तो सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखते हैं। तो साइक्लोपेंटिल 5 कार्बन पे हम क्या करेंगे, साइक्लो एल्किल हो जाएगा हमारे, तो इसमें पेंटिल हो जाएगा, 5 कार्बन को हम पेंटेन कहते हैं, उसमें इल जुड़ जाएगा तो साइक्लोपेंटिल। ये 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं। इसी तरह हम सेकेंड नंबर देखेंगे, ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 4 कार्बन है यहाँ से। अब 4 कार्बन में हम देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4, ये भी 4 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। अब देखेंगे जो हमारा एल्किल समूह है, जो साइक्लो समूह है, वो कितने नंबर पे है, पहले नंबर पे और चौथे नंबर पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,4, यहाँ पे 1,4, फिर उसके बाद 2 बार आया है तो हम लगाएंगे डाई डाई, फिर उसके बाद लिखेंगे साइक्लो ब्यूटिल, 4 कार्बन क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटिल, ये इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटिल। फिर उसके बाद देखेंगे ये कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन को हम ब्यूटेन कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्यूटेन, ये रहा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब हम यहाँ से देखेंगे
हम देखेंगे यदि एल्किल समूह में क्या हो, कार्बन परमाणु की संख्या वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से अधिक हो तब, तो उस समय हम क्या करते हैं, जो साइक्लो एल्किल जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो प्रतिस्थापित है साइक्लो लिखेंगे, और फिर एल्किल में हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 5 कार्बन है तो पेंटिल लिख देंगे, और फिर ऊपर वाला नाम हम सिंपल सा लिख देंगे, यानी शब्दमूल लिख देंगे। फिर सूत्र में फॉर्मूले में देखेंगे कि यहाँ पे 4 कार्बन है, ये हमारा 2 क्या है, वलय है, तो इनमें कार्बन की संख्या 4 है, इसमें भी 4 है, और कितने नंबर पे, पहले और चौथे नंबर पे, तो इसलिए 1,4 डाई साइक्लो। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे साइक्लो एल्किल है, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं, उसमें इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटिल। और यहाँ पे 4 कार्बन है जिसको हमने काउंट किया, ये शब्द मूल के रूप में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो इस तरह से हम आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।